नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश तूफानी और आप देख रहे हैं हिसार आजकल। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि धर्म परिवर्तन को लेकर हरियाणा जो राज्य है इसके अंदर नए नियम लागू होने वाले हैं। 2 मार्च से बजट सत्र अधिवेशन शुरू होने वाला है और इसी के अंदर एक नया कानून बनने वाला है। इस कानून के अनुसार अब डीसी की मंजूरी से ही कोई व्यक्ति है वो अपना धर्म परिवर्तन करवा सकता है और अपनी मर्जी से भी अब धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता है। किसी को यदि धर्म परिवर्तन करवाना है तो पहले वो डीसी से इस बात की मंजूरी लेगा और डीसी से मंजूरी मिल जाने के बाद ही कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करवा सकेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि हमारे आसपास क्या चल रहा है, जिस राज्य में जिस देश में हम रहते हैं उसके कानूनों की जानकारी और वर्तमान में उन कानूनों में क्या परिवर्तन हुआ है, इस बात की जानकारी होना हर नागरिक को जानना बहुत ही जरूरी है। और जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं और उनको लिए तो ये जानकारी बेशकीमती है। तो देखते हैं पूरी जानकारी कि अभी नया कुछ क्या होने वाला है धर्म परिवर्तन को लेकर। हरियाणा गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक है वो 2022 में प्रावधान किया गया है कि अब अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी डीसी की मंजूरी लेनी होगी। अगर कोई व्यक्ति पैसे का लालच देकर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 1 से 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब डीसी की मंजूरी के बाद ही कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करवा सकेगा और यदि ऐसा नहीं किया और किसी ने उसकी शिकायत कर दी तो जिस व्यक्ति ने उसका धर्म परिवर्तन किया है उसको 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है वो अदा करना पड़ सकता है। और वहीं सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले को कम से कम और अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। और यदि यहीं कहीं पर ऐसा पाया गया कि बहुत सारे लोगों का एक साथ धर्म परिवर्तन हुआ है तो ऐसे हालात में जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करवाया है ऐसे व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक की सजा है हो सकती है। और वही व्यक्ति जो ऐसे जुर्म में पकड़ा गया था दोबारा यदि ऐसा करता हुआ पकड़ा गया है, मान लो किसी व्यक्ति ने एक बार धर्म परिवर्तन कराया उसको सजा होगी और वही व्यक्ति दोबारा से यदि धर्म परिवर्तन करवा रहा है और उसकी शिकायत होगी तो फिर ऐसा करता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, यानी कम से कम 10 साल की सजा उसको होगी। और आगे हम देखते हैं कि उल्लेखनीय है कि पिछले साल धर्मांतरण के खिलाफ पूरे प्रदेश में लव जिहाद परिवर्तन लाने की तैयारी थी। तो पिछले साल वो लव जिहाद नाम से एक बिल लाने वाले थे संसद में, लेकिन डिप्टी कमिश्नर श्री दुष्यंत चौटाला जी उसने जो वर्ड है लव जिहाद उसके ऊपर आपत्ति व्यक्त की थी कि ये लव जिहाद शब्द है ये लाना सही नहीं है। अब इसका नाम बदलकर दोबारा प्रक्रिया की जा रही है। तो अब आगे हम इसके बारे में देखते हैं। तो इस कानून की जरूरत है, हम जब देखते हैं कि क्यों पड़ी हुई ऐसे कानून की क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत सारे कानून हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, तो इस कानून की क्या जरूरत पड़ी। तो इसके बारे में हम नई जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार के अनुसार हाल ही में अपने धर्म की ताकत बढ़ाने के एजेंडे के तहत लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के कई मामले सामने आए हैं और लोग अपने धर्म को छिपाकर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाते हैं। यमुनानगर, नूह, गुड़गांव, पानीपत में ऐसे मामले सामने आए थे। इस कानून के उल्लंघन में होने वाला हर धर्म परिवर्तन मान्य होगा। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ लोग हैं वो शादी करने के लिए है, सिर्फ शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, या फिर शादी जब हो जाती थी किसी से तो वो जो उसकी जो वाइफ होती थी उसको बोलते थे कि तुम है अपना धर्म परिवर्तन कर लो, यानी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने के लिए इस कानून का उल्लंघन है वो हो रहा था। और जबरदस्ती या तो अपनी वाइफ को दबाव डाला जाता था कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, या फिर किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने के लिए कुछ लड़के हैं
वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते थे। और इस प्रकार की घटना है वो हरियाणा की यमुनानगर, नूंह, गुड़गांव, पानीपत में ज्यादा हो रही थी। इसी बात को देखते हुए ये नया जो बिल है वो हरियाणा जो सरकार है वो इसी जो बजट सत्र में पेश करने वाली है। अब हम देखते हैं कि यह जो कानून है वो किस किस के ऊपर लागू होगा। तो ऐसे धर्मांतरण को रोकने के लिए जिनमें कोई बल प्रयोग हुआ है, यानी कि बल प्रयोग के द्वारा यदि किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है या किसी को धमकी दी जा रही है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, या फिर गलत जानकारी किसी को दी जाती है कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा लो, या कोई अनुचित तरीका अपनाकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, या किसी के साथ जबरदस्ती की जाती है कि भाई तुझे अपना धर्म परिवर्तन करवाना ही पड़ेगा, या किसी को कोई बड़ा लालच दिया जाता है कि तुम यदि धर्म परिवर्तन कराओगे तो तुम्हें ये इतना सारा लाभ है वो दिया जाएगा, कोई आर्थिक लाभ, या फिर किसी कपटपूर्ण तरीके से शादी के लिए प्रभावित कराया गया जो धर्म परिवर्तन है, ऐसी चीजों पर है रोक लगाने के लिए इस बिल को लाया गया है। और आगे हम देखते हैं कि क्या ये जो कानून है इसके द्वारा जो धर्म जो परिवर्तन है इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। भाई ये बिल को ले आए तो क्या फिर आगे धर्म परिवर्तन नहीं होंगे, क्या रोक लग जाएगी? तो यहाँ पर हमें जैसी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति धर्म बदल सकेगा, कोई भी अपनी मर्जी से धर्म बदल सकता है, क्योंकि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। लेकिन अब इसके लिए डीसी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति चाहे अपना धर्म बदल सकता है, बस उसको डीसी के पास एक लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जी मैं अपनी मर्जी से अपना धर्म है वो परिवर्तन करना चाहता हूं। और आगे यदि इसके बारे में हम देखें कि मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो अब उसको क्या करना पड़ेगा भाई? तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को डीसी को डिस्क्लेरेशन देनी होगी कि मैं अपनी मर्जी से धर्म बदल रहा हूं। एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी है डीसी के पास कि जी मैं अपना धर्म है वो अपनी मर्जी से बदल रहा हूं। डीसी इसे नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे और डीसी है इस एप्लीकेशन के ऊपर अपनी स्टैंप लगाकर डीसी कार्यालय होता है उसके ऊपर उसके सामने एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर उसको लगा देंगे उस एप्लीकेशन की एक फोटोकॉपी। और इस पर 30 दिन तक यदि कोई भी आपत्ति नहीं आती है, 30 दिन तक कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर आपत्ति दर्ज कर सकता है कि ये जो व्यक्ति कह रहा है कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो वहां कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहिए कि अपनी मर्जी से नहीं करा रहा है, इसके ऊपर कोई दबाव है या लालच में कर रहा है। तो इसके बाद डीसी है उसकी जांच करेंगे कि संबंधित व्यक्ति ने किसी लालच या दबाव में आकर तो धर्म परिवर्तन कराने का फैसला नहीं लिया है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता तो धर्म बदलने की इजाजत दे जाएगी। कुछ नहीं, सिंपली भाई एक एप्लीकेशन लिखनी किसी को धर्म परिवर्तन कराना डीसी के पास कि मुझे अपना धर्म है परिवर्तन कराना है। अब ये नहीं कि किसी को धर्म परिवर्तन कराना तुरंत ही करवा लिया, नहीं, पहले डीसी के पास जाएगा, एप्लीकेशन देगा, 30 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, 30 दिन बाद ही डीसी उसकी मंजूरी देंगे। अगर कोई डीसी के फैसले से संतुष्ट ना हो तो वो फिर वो डिविजनल कमिश्नर के पास अपील कर सकता है। डीसी के पास कोई व्यक्ति गया कि मुझे अपना धर्म परिवर्तन कराना है, उसने एप्लीकेशन दी, उसकी एक कॉपी डीसी ने है वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर भी लगा दी, लेकिन 30 दिन के बाद डीसी कहता है कि नहीं भाई तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, और डीसी के फैसले से कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो वो डिविजनल कमिश्नर है उसके पास फिर वो अपील करके अपना धर्म परिवर्तन करने की जो कामना है वो प्रकट कर सकता है, और वहां से मंजूरी मिलने के बाद कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। और आगे जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर दोषी को कितनी सजा मिलेगी? भाई कोई जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा देता है तो ऐसे व्यक्ति को फिर क्या सजा मिलेगी भाई? तो इसके बारे में बताया जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है कि किसी व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को 1 से 5 साल तक की जेल हो जाएगी। कोई व्यक्ति किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको 1 से 5 साल तक की सजा होगी। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उसे आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है 1 लाख से रुपए तक का। और वहीं सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाले को 5 से 10 साल तक की सजा और 4 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा ऐसा अपराध करने पर कम से कम 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना होगा। तो यहाँ पर एक स्पष्ट बात है कि कोई व्यक्ति है
वो धर्म अपनी मर्जी से ही अब बदल सकेगा। डीसी की मंजूरी लेनी पड़ेगी। 30 दिन में डीसी से मंजूरी देंगे, 30 दिन के बाद है। और यदि ऐसा नहीं होता है और कोई डीसी की मंजूरी नहीं ली और किसी ने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया किसी से और उसकी शिकायत यदि हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया है सजा उसको मिलेगी। तो उसको है कि शुरुआत में है वो 5 से 10 साल तक की सजा और 4 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और उसके बाद है वो सजा है वो 10 साल तक बढ़ भी सकती है। और आगे हम जानकारी इसके बारे में देखते हैं। तो है धर्म परिवर्तन कराने के आरोप पर सबूत कौन पेश करेगा। भाई किसी के ऊपर आरोप लग गया कि इसने ये धर्म परिवर्तन करा है, तो उसके ऊपर फिर सबूत कौन देगा। तो जिस व्यक्ति पर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप होंगे, बचाव में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। भाई कोई धर्म परिवर्तन किसी का करवा देता है व्यक्ति, तो जिसके ऊपर क्या भी कोई व्यक्ति शिकायत करेगा भाई इस व्यक्ति ने फलाना आदमी का धर्म परिवर्तन करा दिया, तो जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं वही उसके खिलाफ है वो सबूत देगा कि नहीं जी मैंने कोई किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है, या फिर किसी का मैंने धर्म परिवर्तन कराया है, तो उस बंदे के पास है वो डीसी से जो मंजूरी है वो मिली हुई है। ये आप देख सकते हो। और इसके बारे में और जानकारी देखें तो क्या किसी भी धर्म परिवर्तन पर सजा हो जाएगी। मान ली कहीं धर्म परिवर्तन हो गया और किसी ने डीसी की भी मंजूरी नहीं ली और अपना धर्म परिवर्तन हो दिया, वो करवा लिया, तो ऐसे में क्या किसी को भी सजा हो जाएगी। तो इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अदालत इस पर स्वयं संज्ञान नहीं ले सकती है। अदालत है वो खुद है किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी कि कोई धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक उसकी शिकायत नहीं होती तब तक है अदालत किसी को कुछ नहीं कहेगी। पुलिस शिकायत धर्म परिवर्तन से पीड़ित पक्ष के किसी रिश्तेदार, परिजन या अधिकृत सरकारी अधिकारी की शिकायत पर इस मामले में कार्रवाई होगी। पुलिस भी तभी इस मामले में कार्रवाई करेगी जबकि जिस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हुआ है उसका कोई नजदीकी रिश्तेदार है, वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है कि जी हमारे रिश्तेदार का इस बंदे ने धर्म परिवर्तन करवा दिया है, वरना पुलिस भी अपने आप से संज्ञान नहीं लेगी, अदालत भी है वो संज्ञान नहीं लेगी। और अंत में हम देखते हैं कि धर्मांतरण के लिए होने वाली शादियों का क्या होगा। पहले धर्म परिवर्तन के लिए कुछ आदमी है वो शादी करवा लिया करते थे, सिर्फ इसलिए धर्म परिवर्तन करवा लेते थे कि उन्हें इंस्टेंटली शादी करवानी है। तो ऐसे मामले में अब क्या होगा, इस कानून के प्रावधानों के उल्लंघन करने की जाने वाली शादी अमान्य होगी। जो भी इस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराएगा बगैर डीसी के मंजूरी के, और जो ऐसी शादी होगी उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो अब मान्य नहीं होगा। यानी कि पहले आपको शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना है तो पहले डीसी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो कि 30 दिन के बाद ही मिलेगी। उसके बाद ही वो शादी है वो मंजूर होगी, वरना वो शादी है मंजूर नहीं होगी। और इस कानून के तहत विवाह अमान्य घोषित होने पर महिला और उसके बच्चे गुजारा भत्ते के हकदार होंगे। और किसी ने शादी कर ली धर्म परिवर्तन के लिए और वो शादी अमान्य घोषित कर दी, भाई ये जो धर्म परिवर्तन हुआ वो सारे जो कानूनी कार्रवाई को पूरा करके नहीं हुआ, तो उसके यदि बच्चा हो जाता है उस औरत के, तो उसका जो पति होगा उसको ही गुजारा भत्ता है वो देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इस जानकारी को देने का उद्देश्य यही था कि हमें आसपास के जो कानून है उनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबको नमस्कार।